हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं और थोड़े से दुखी भी हैं। वजह आप लोगों को पता ही है कि जब माँ के घर से बेटी की विदाई हो जाती है तो बेटी पे क्या बीतती है। और अब अपनी वीडियो में मैं अपनी ना मम्मी को नहीं देख पाऊँगी तो थोड़ा सा दुख लग रहा है कि मम्मी के संग इतने दिनों से वीडियो बना रही थी, मम्मी के घर पे बना रही थी ना, तो कुछ एक अलग ही खुशी थी मेरे दिल दिमाग में, जो कि अब वो नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर जाकर इतनी खुश क्यों थी, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरे पास सब कुछ है, इतना बड़ा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं मेरे घर में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पर जिन चीज़ों की कमी महसूस होती है ना, वो चीज़ों की कमी ऐसा लगा था जैसे मायके में आके पूरी हो गई। भरा पूरा परिवार लग रहा था, बहन थी, मम्मी थी, पापा था, कैसा भी है, छोटा भाई भी था, तो हरा भरा सा घर लग रहा था। और यहाँ पर आकर एकदम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से उसी सूने घर में चली जाऊँगी, अकेली अकेली रहूँगी। तो पता है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो था। तो अभी हम लोग आ गए हैं साबरमती स्टेशन पे। और हाँ, देखिए आपने देख लिया ना, ऊपर साबरमती स्टेशन है और बस अब जाएंगे। और हमारी है ना 5 बजे की ट्रेन थी। सो हम लोग घर से 3:30 पौने 4 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि पौना घंटा जैसा लग जाता है मेरे घर से साबरमती स्टेशन के लिए। तो पहले हम लोग कालूपुर स्टेशन से बैठते थे, लेकिन अभी वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। और ये वाला जो मॉडल है ना, ये है साबरमती स्टेशन का। यहाँ पर बना हुआ रखा है कि आगे चल के अभी जब कालूपुर स्टेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद साबरमती पे भी काम चलेगा। तो ये स्टेशन का मॉडल बना के रखा हुआ है कि आगे चल के साबरमती स्टेशन कुछ इस तरह से बनेगा। तो मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, शूट करती हूँ इसको। काफ़ी अच्छा मॉडल लग रहा था। जब साबरमती स्टेशन ऐसा बन जाएगा तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। स्टेशन इतना आकर्षित लगेगा तो फिर कहीं और घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी कालूपुर स्टेशन पे काम चल रहा है ना, इसी वजह से वो स्टेशन बंद है और हम लोगों को साबरमती से आना जाना पड़ा। और बहुत सुंदर लग रहा था। मैं आपको चारों तरफ से इसका जो मॉडल है वो बना यानी शूट करके दिखा रही थी। और यहाँ पे लिखा भी है साबरमती स्टेशन। कुछ इस तरह की एंट्रेंस होने वाली है। नाम तो नहीं पता है, पर उनकी हेल्प से हम लोग लिफ्ट में जाना है। मुझे यहाँ का कुछ नॉलेज ही नहीं था। अभी मैं अपने उन सब्सक्राइबर को थैंक्स कर रही थी जिन्होंने मुझे बताया था कि साबरमती स्टेशन पे लिफ्ट है, क्योंकि मुझे साबरमती स्टेशन का नॉलेज नहीं था और आते वक्त हम लोगों को लगेज हाथ में लाना पड़ा। सो उनकी हेल्प से अब हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट में। सो थैंक यू डियर, थैंक यू अगेन। आपने काफ़ी हेल्प की मेरी, और उसी हेल्प से हम लोग आसानी से अपने लगेज को नीचे ले जा सकें। तो जैसे ही हम नीचे उतरे, स्टेशन पर गाड़ी ऑलरेडी लगी हुई थी। हमको अभी हमारा जो कंपार्टमेंट था वहाँ तक जाना था, जो कि S5 या S4 ऐसा ही कुछ था। तो उसी के लिए अभी हम लोग फटाफट से जा रहे हैं आगे आगे। मेरा काम होता था फटाफट आगे आगे जाना। आरो, तेरी इमेज डाउन हो रही है। सडनली चाट रही थी उंगली से, मैं वीडियो शूट बोलो, मजा आ रही है। हाय 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 हाय, सोए पड़े। आ तो गए, ट्रेन में भी बैठ गए, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मन में वो जो टीस थी ना वापस लौट के आने की, वो अच्छी नहीं थी। लेकिन अभी हम लोग बस ऐसे ही बैठे थे, अपने सफ़र का मज़ा ले रहे थे, दीदी से बातें कर रहे थे, जिया और जय से बातें कर रहे थे। जिया जी उनको लेने नहीं आए हैं, और जीजा जी से भी मैं आप लोगों को आगे चल के मिलवा दूँगी। बाय बाय, जयपुर आ गया, मेरी दीदी जा रही है। बाय बाय। अभी इनके बेटा आ रहा है, इनका कहाँ रह गया। अभी 3 बज रहे हैं और जयपुर आ चुका है। अब दीदी जा रही हैं, जिया जी आ गए हैं उनको लेने के लिए। अभी अपने बेटों को लेने गए हैं। इसी का है, अरे इसी का है। कौन बजे? अभी आया नहीं बेटा भैया, गाड़ी तो चलने वाली है, चलने वाली है, गाड़ी चलने वाली है। दीदी जा रही है। सब एक एक करके छूट गए। इसका
दोनों गोरे चिट्टे से लगते हैं। इधर दिखाओ दोनों भाई बहन। ए भैया ने गोदी ले लिया तुझे। मोलू रोएगा, सुबह मुझे नहीं मिलाया भैया से। मोलू है, सो रहा है ऊपर। उसको जगा देंगे तो फिर वो तो रोएगा, हैरान करेगा। चढ़ जा ऊपर, चल मिल ली ना भैया से, चल चढ़ जा ऊपर वापस। आओ मिल ली भैया से। अब बैठा रहना, देखना मोलू का ध्यान देना, उधर गिर नहीं जाए बेटा भैया। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि आप जय को क्यों बुलवा रहे हो, आप तो अपनी दीदी के साथ आए थे, उन्हीं के साथ चले जाओ। तो मेरी दीदी रात को 3 बजे जयपुर उतर गई थी, तो फिर मैं अकेले आगे कैसे जाती। मेरा मन नहीं था अकेले जाने का, क्योंकि वैसे ही मन दुखी था और फिर अकेले वहाँ तक सफ़र कैसे करती। सो इसी वजह से ना मैंने जय को बुलाया था और हम साथ में गए थे। और यहाँ पर अभी दीदी हैं, बात करवा रही हैं आरू की अपने बड़े बेटे से, बिट्टू से, क्योंकि वो क्या है जयपुर में पढ़ता है इंजीनियरिंग लाइन में। सो इसी वजह से वो हम लोगों से नहीं मिल पाया था। तो अभी हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं। वो भी 3 बजे तक जग रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी है ना रास्ते में थी, हम भी रास्ते में थे। तो यही होता है माँ और बच्चे का प्यार। बोलो घर आ गया, घर आने वाला आरू को देखो, आरू को देखो, आरू को पापा की गोदी में। यार थोड़ी ज्यादा नहीं मत कर दे, आरू को दिखाने दे। आरू ऐसी बैठी रहना है। ले आरू, मतलब यहाँ मजा आ रहा है, अहमदाबाद में मजा आता है। नानी घर जाना वापस, जाना अपने घर नहीं जाना। किसी को आगरा वापस आना ही नहीं है, मेरा भी मन नहीं होता। चल वापस से चलते हैं बैक दूसरी ट्रेन से। तो हम लोग उतर चुके हैं अभी गाड़ी से, स्टेशन पे आ चुके हैं। और अब यहाँ पर देखिए कितनी गजब वाली ठंडी है। कितने सारे कपड़े हम लोगों ने ना ट्रेन में ही पहन लिए थे, क्योंकि बहुत ठंड पड़ने लगी थी 3 बजे के बाद से ही। और बस अब चल दिए हम अपने घर की तरफ। और आरू मोलू मुझे कोई भी लगेज उठाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ट्रॉली पे आ गए तो उनको आसानी से डरकाने में मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई ना। तो हम लोग बस अभी जा रहे हैं ना नीचे उतर के। सो यहाँ पर भी लिफ्ट की ना सुविधा थी, सो कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। और यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन स्टेशन पे म्यूज़िक बज रहा था, इस वजह से मुझे अपनी आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। और यहाँ पर बच्चों की वजह से मैं एकदम फ्री होकर खाली हाथ जा रही थी। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था लगेज ले लेकर जाने में। सो अभी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट में, और यहाँ भी हम लोग बड़े आसानी से आ सके। सो ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में अगर मुझे अकेले जाना पड़ा तो शायद मैं जा सकूँ। मुझे थोड़ा बच्चों की वजह से डर लगता है सफ़र करने में। वैसे मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं, उन्हीं की वजह से ना मैं कभी अकेले सफ़र करना पसंद नहीं करती। और थोड़ा सा मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे ना तब हमारे डब्बे में कुछ इस तरह के लोग थे ना कि जिनसे वाकई ही डर लग रहा था। सो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं स्टेशन से। और अभी जय कर रहे हैं ऑटो, क्योंकि हमारी जो कार है ना वो जय अपने एक फ्रेंड के घर पे रख के आए थे आगरे में ही, लेकिन हमको वहाँ तक अपने यानी उनके दोस्त के घर तक हमको जाना था। तो हम लोग अभी ऑटो करेंगे, और ऑटो करने के बाद फिर हम लोग अपनी कार वहाँ से लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सीधे घर। तो ये था हमारा लंबा सा सफ़र, जो कि मैंने बड़े ही शॉर्ट तरीके से आप सबके साथ में शेयर कर दिया। और ठीक है, आ गए, अच्छा भी है, खुश भी है, लेकिन आप लोगों को मेरे चेहरे से ही दिख रहा होगा कि मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन वही है कि अपने परिवार के पास तो आना ही था। लड़की के साथ पता है कैसा होता है कि अपने आधे परिवार को वो हमेशा छोड़ कर चलती है, हमेशा भूल कर चलती है, और हमेशा आधे परिवार के साथ रहना पड़ता है। लेकिन वही है कि असली परिवार तो लड़की का कहीं ना कहीं उसके पति और बच्चे ही हैं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम तो खैर पति ही आता है। चलो देखो कितना ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे। अहमदाबाद में ठंडी का नामो निशान ही है, यहाँ पे इतना कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा पेड़ों के पीछे। देखो ये धुआं नहीं है, कोहरा है, ठंडे। पंप के पीछे बता रहा रास्ते पर
तो चलो देखो क्या कोहरा है, मजेदार। रोड पे इतना नहीं दिख रहा है ना। एक बात और कहना चाहूँगी कि पति के साथ साथ अपने जो बाकी रिश्ते होते हैं ना, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अपनी तरफ से पूरे फर्ज निभा के चलो, फिर सामने वाला आपके साथ क्या करता है वो भगवान पे छोड़ दो। तो मैं तो यही सोच के चलती हूँ। और घर गए, उसके बाद आरू मोलू तो सो गए थे। आरू मोलू को सुला के हम दोनों आ गए स्कूल पे। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और हम लोग देखने के लिए आए थे, क्योंकि जय भी 2 दिन से वहाँ पे थे, तो होता है ना, थोड़ा सा टेंशन तो होती है अपने काम की। तो यहाँ पर है ना, हम लोग आए अभी स्कूल में। सो अब बस छुट्टी हो चुकी है, पूरा स्टाफ भी जाएगा और कुछ स्टाफ को तो हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे। तो बस अब लग गए हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों में। जिन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर मैं कुछ दिनों के लिए चली गई थी अपनी माँ के पास, लेकिन मन कर रहा है कि मैं दोबारा कब जाऊँ और जल्दी से जाऊँ। अब देखते हैं कब जाना हो पाता है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये कोरोना फिर से ना आ जाए। अगर ये कोरोना फिर से आ गया तो क्या पता मैं अपनी माँ से कब मिल पाऊँगी, क्योंकि आने जाने के सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। सो मैं तो नहीं चाहती कि ये कोरोना फिर से आए। बस एक ही बात का डर लग रहा है, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ दिनों में वापस जाने का, लेकिन क्या पता अब जाना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। और मुझे मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन सी रहती है, बहुत ज़्यादा माइंड में सोच विचार उन्हीं का घूमता रहता है। सो चलिए अब इस वीडियो को तो करते हैं एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।